अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सब खैरियत से होंगे। सारी टोटल इंस्टा की स्टोरीज़ हैं। ये हम शादियों में जा रहे थे, उस दिन की स्टोरीज़ हैं। और हैप्पी न्यू ईयर हमें एक दिन बाहर ही हो गया था, यानी हम शादी में ही थे। तो फिर मैंने बोला भाई चलो मुझे तो फूल चाहिए, मुझे फूल दे दो। भाई मैं तो बहुत बेशर्म हूँ, मैं खुद ही मांग लेती हूँ मुझे फूल चाहिए, मुझे चॉकलेट चाहिए, मुझे केक चाहिए, क्योंकि जब तक हम मुँह से बोलते रहिए ना हमें मिलता नहीं है। खैर भाई, और ये मुझे अपना एथनिक का ड्रेस बड़ा ही प्यारा लगता है, वाह मज़ेदार। ये भी मैं अपनी कज़न की शादी के लिए लाई थी, ये भी मैंने पहन लिया। मैंने सारे कपड़े ऑलमोस्ट पहन लिए। और अब मेरा दिल कर रहा है मैं सारे कपड़े फिर से न्यू बनाऊँ। खैर मैं बनाऊँगी नहीं यही पहनने, क्योंकि 2 शादियाँ हैं, एक के मैं बना लूँगी, आगे वाली के पहली वाली में यही कपड़े पहनूँगी ना जो मैंने अभी शादी में पहने। और ये देखें, ये मैंने महमूद साहब की पार्टियाँ करी थी, इतने मैंने कोई रच के माशाल्लाह अच्छे खाने बना के खिलाएं। इसीलिए ये कुछ इंस्टा की स्टोरीज़ थी। फल काट लिया, ये मैं एक दिन इम्तियाज़ गई हुई थी, मुझे चिकन अच्छा मिला तो मैंने वो टिक्के के पीस ले लिए थे। और अच्छा, मैं कढ़ाई खाऊँ या बारबेक्यू खाऊँ, मैं पूरी पराठा से खाती हूँ ना। मैंने महमूद को राइस खाने थे, उनके लिए राइस बना दिए थे, अपने लिए पूरी पराठा बना लिया था। और बस अब रमज़ान आने वाले हैं, अब रमज़ान आ जाएंगे, रमज़ान की तैयारियों में लगना है। इस बार मैंने सोचा है, दो दो साल हो गए, 1 साल तो मैं शादी बाद अपनी अम्मी के घर ही तकरीबन थी, तो 2 साल हो गए। रमज़ान में लास्ट ईयर तो मेरा बहुत छोटी थी, और मैंने इस बार सोचा रमज़ान की अच्छी सी क्रॉकरी लेंगे। वो उस बर्तन ना, हमारे घर में भी ऐसे ही था कि हम छोटे थे ना, तो हम 4 बहन भाई थे। हमारे यहाँ रमज़ान के बर्तन अलहदा थे, मतलब ग्लास, प्लेट्स, प्यालियाँ और बाउल, डिशेस सब अलहदा थे। मतलब आप एक कॉटन बनाएं और उसको रख दें अपने स्टोर रूम में, या 2 छत्तियाँ होती हैं पहले घरों में। रमज़ान आने से पहले उसको 2-3 दिन पहले निकालें, उसे वॉश करें, सुखाएं और अपने यूज़ में ले लें। तो मैं भी अब इसी तरह करूँगी। अच्छा, ये हमारी एनिवर्सरी थी 10 जनवरी को। ऐसा लग रहा है जनवरी तो जाने का नाम ही नहीं ले रहा है ना। और उस दिन मैंने ये केक लिया था, पिज़्ज़ा बाहर से मंगवाया था, सैलड बनाया था और काबली पुलाव बनाया था। वैसे मुझे लिटरली काबली पुलाव बहुत फीका होता है, मुझे फीके खाने तो ना फीके लोग पसंद है ना फीके खाने। खैर भाई, ये मेरी तरफ से था डिनर। और अच्छा, मैं गिफ्ट दे चुकी थी, गिफ्ट मैंने एडवांस में दे दिया था। अब मैं क्या दिखाऊँ कि मैंने ये दिया, देखो वाह वाह वो मेरी फालतू में। खैर बस ये, और मैंने ये सब कुछ कर लिया था, और हम बाहर गए नहीं थे क्योंकि हम 3-4 दिन पहले ही शादियों से फ्री हुए थे, बहुत थके हुए थे, बाहर घूम घूम के दिल भर चुका था मेरा तो इसीलिए मैंने घर में बहुत अच्छा सा खाना बनाया और सब कुछ करा। तो यही मेरे लिए और महमूद के लिए बहुत था, यानी ये सब कुछ तो मेरी तरफ से होता है। अच्छा, मेरी कुछ फ्रेंड्स उनके मियाँ घर में खाना बना रहे थे, अल्लाह मैं कहती हूँ यार कितने खुश नसीब है ये लोग। खैर भाई, मुझे गोलगप्पे भी बहुत अच्छे लगते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ एक ही जगह के पसंद है, उससे ज़्यादा तो मुझे शायद ना मैंने कहीं के ट्राई करे होंगे ना खाए होंगे। और ये हम गए हुए थे महाराजा, ये जोकर्स जो बने होते हैं, मिरहा को लिए हुए थे, और मिरहा ने जो तंग करा, जो तंग कर रही थी, बस मिरहा बैग से खुश होती है, और मिरहा को अपने बैग्स नहीं चाहिए होते, मेरे चाहिए होते। अब भी कुछ सीन मिरहा ने बैग से याद आया, मिरहा ने क्या सीन करा। मैंने से एक वॉलेट लाई थी ब्लैक कलर का, इतना प्यारा लगा था वो, मैंने ले लिया। मिरहा ने मेरा वो वॉलेट भी गिराया, उसके अंदर पैसे भी, इत्तेफाक से मैंने सारे पैसे निकाल के उसमें रखे थे कि यार मैं अब रख लेती हूँ, मैं मार्केट जा रही हूँ तो मुझे जो लेना ले लूँगी। हम जा रहे थे और मिरहा तो इतना चिक चिक के रो के वॉलेट पकड़ ही लेती है। खैर मैंने बोला अच्छा सही है। उस दिन ना मैं थोड़ा परेशान थी, मेरा दिमाग बहुत जगहों पे लगा हुआ था, तो बस मैंने मिरहा को दे दिया। मेरे ध्यान में नहीं रहा कि मिरहा से कब गिरा, क्या हुआ। और जब मैं थोड़ा आगे गए, हम महमूद साथ थे मेरे, तो मैंने बोला यार वॉलेट कहाँ है। वॉलेट ढूंढा, क्योंकि वॉलेट में काफ़ी चीज़ें थी, तो वॉलेट गिर गया था। और जाहिर सी बात है, आपको पता है लोग शायद ही कोई 100 में एक ऐसा होता हो कि किसी की गिर गई वो चीज़ तो उसको पहुंचा दे या उस तक दे दे। तो खैर वो मुझे नहीं मिला, वो लॉस हो गया। खैर पता नहीं कुछ उस दिन में मैंने बोला ना मैं परेशान भी थी, कुछ आई भी गई है या कुछ भी इस तरह। खैर ये हम गुल प्लाज़ा गए थे, मुझे एक प्लांट लेना था। भाई गुल प्लाज़ा में तो जो आपको क्या बोलूँ ना मैं, इतने कोई डैश लोग बैठे हैं ना वहाँ पे, मतलब आप बहुत टिप टॉप में गए हो। तो मैंने ना एक प्लांटर पूछा ना, मैं जबकि उसके रेट और जगह से ले चुकी थी और उस पर फ्लावर लगा हुआ था। सोचे प्लांटर में उसकी पिक्चर नहीं है,
कि एक बेवकूफ़ भी हो ना शायद, वो भी बोले यार ऐसा तो नहीं हो सकता जो आप रेट बता रहे हो। वो उसने मुझे बताया, उस शॉप वाले से ना मैं काफ़ी चीज़ें ले चुकी हूँ, तो उसे शायद आइडिया हो गया है, पता नहीं क्या जो भी। उसने मुझे 45,000 का बताया और मैं उसकी शक्ल देख रही हूँ। मैंने बोला भाई मैं आपसे क्या ख़रीद रही हूँ जो आप, एक कह रहे बाजी ये इम्पोर्टेड है बाहर से है। मैंने बोला तो 45 का है। मैंने बोला भाई उसको बेवकूफ़ बनाना जो बेवकूफ़ हो। खैर मैं एक चीज़ लेने से पहले उसको थोड़ा टच करती हूँ मार्केट में, क्योंकि वहाँ पे जो एक एक बंदे के रेट है ना वो सबके नहीं होंगे। मतलब एक शॉप पे 4 लोग हैं ना, तो वो 4 लोग आपको उसी चीज़ के अलग अलग प्राइस बताएंगे। तो आप इससे ये सोचो कि आप कितना घूम जाएगा आपका दिमाग, आप कितना कंफ्यूज हो जाओगे। हाँ क्या आ जाओ। हाँ तो बस वहाँ पे ये सीन है। तो एक दफ़ा मैं बहुत कंफ्यूज हो गई थी, मैं डिनर सेट लेने गई थी, तो उसमें तो बस ना पूछे ना। खैर यहाँ पर हमने एक दिन बारबेक्यू करा था, अभी उस दिन सर्दी बहुत थी, तो मैंने बोला लाओ यार चिकन रखा हुआ है, टिक्के को मसाला लगाएं। और अंगीठी और सीखें अच्छा मेरे पास थी नहीं, एक लोकल वाली चादर पे भी आती है और ये एक लोहे में आती है, मुझे पहली बार पता चला। तो खैर मैंने अच्छी वाली ली, मैंने बोला लॉन्ग टाइम चल जाएगी मेरा। और ये मैंने शाही टुकड़े बनाए थे, ये इतने कोई मज़ेदार बने थे, मतलब मेरा क्या हुआ। ये ले लो। कहाँ है मेरा के टॉयस। ओए ये रहा। हाँ जी, और मुझे इतनी भूख लग रही थी कि कोयले जल नहीं रहे थे, फिर उसको इतनी मुश्किल से महमूद ने जलाया और फिर ये बने और फिर हमने खाए। और बस अच्छा ये सारे शौक करने का ना मेरा नहीं नहीं, इधर आओ। नहीं करो, आप इधर आ जाओ मेरू। नहीं दीदी आ जाओ मेरा, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड ना। आओ आओ मामा बुला रहे, आओ आ जाओ। हाँ जी मेरा बातें करने लगी है, मेरा माशाल्लाह बड़ी हो गई है, मेरा बोलती है ना, मेरा चलने भी लगी है अब तो भाई। अच्छा यार वाह। और ये हमने एक दिन हॉट एंड सोर सूप बनाया था, और ये अभी 13 रजब गई थी, तो उस दिन हम मिठाई लेने गए, तो उस दिन मैंने घर में न्याज दी थी। बिरयानी तो मेरी हर दफ़ा माशाल्लाह से बहुत अच्छी बनती है, मैं एक्सपर्ट हो गई हूँ बिरयानी बना बना के। मैं हफ्ते में ना एक बार तो बिरयानी ज़रूर बनाती हूँ, ज़रूर बनती है, वो चाहे जुम्मे को बने या इतवार को बने या जुमेरात वाले दिन बन जाए, इन दिनों में बनती है। और अभी तो आज समझ ही नहीं आ रहा खाना क्या बनाऊँ, 7 बजने वाले हैं, लाइट नहीं आई है अब तक, सुबह से गई हुई है। तो अब यही डिसाइड हुआ है कि मटर कीमा बना लेती हूँ। आप अलग रहते हो ना, आपको सबसे मुश्किल काम ये भी होता है कि आप अकेले बैठ के सर खपाओ अपना कि खाना क्या बनाए। 2 से 3 लोग होते हैं, मशवरा दे देते हैं। महमूद कभी भी नहीं बताते, मैंने तो आज तक 3 सालों में नहीं देखा कि मुझे बोला मुझे ये खाना है। वरना होते हैं ना कि हमें ये खाना है, दिल कर रहा है ये बना दो। क्या महमूद कहते सब कुछ तो तुम खुद बना लेती हो, मैं क्या बोलूँ। मेरा आ जाओ। और ये यहाँ मेरा खड़ी हुई थी, मेरा अपनी ज़बान में बातें कर रही थी, या माशाल्लाह से अब पहले चलते चलते गिर जाती थी 3-4 स्टेप लेके, अब चलने लगी है। मतलब अब मुझे मेरा की वॉकर भी उठा के रखनी है। सबसे ज़्यादा तो अब मेरा बच्चों का सामान भी बहुत होता है, उसको रखने की आपको बहुत स्पेस चाहिए होती है भाई। और बस यहाँ पर करते हैं वीडियो को एंड। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। ये साथ साथ मेरा अपनी रोज़ाना मैं थोड़ा सा काम में लगूँ, ट्रॉली लाती है और सारा सामान उठाकर ऐसे ही फेंक देती है। और ये अभी मुझे संडे को कहीं जाना था, मेरी आईब्रोज वगैरह नहीं बनी हुई थी, सब पार्लर बनते, तो फिर मैं सुबह सुबह मारूज़ गई, वहाँ से जाके मैंने आईब्रोज बनवाई और फिर हमें जाना था, हम चले गए। खैर भाई सुबह सुबह उठना भी ना अब तो मुझे बहुत मुश्किल काम में लगने लगा, क्योंकि मुझे सोते सोते सुबह के ही 5-6 बज जाते हैं, 5 तो बज ही जाते हैं, फजर हो जाती है मेरे सामने, नमाज़ वगैरह पढ़ के फिर सो। तो फिर इंसान ज़ाहिर सी बात है कब उठेगा, और फिर आधा दिन तो निकल जाता है। मैं तो अब तरस गई हूँ, अब मेरा स्कूल जाएगी तो सुबह उठेंगे तो मैं तो अपनी रूटीन सेट करूँगी। मतलब वो ही ज़िंदगी अच्छी होती है कि भाई आप सुबह उठो रात सो, यही हमारे घर में भी था। पर महमूद का यानी वो रात लेट आते हैं, तो फिर
ना सो पाते हैं, मतलब रात सुबह हो जाती है, रात वाली नींद ही नहीं होती। बहुत रूटीन ख़राब हो गई है। अब तो मैं ख़ुद चाह रही हूँ ये सही हो जाए। और ये मैंने अभी कल अचार गोश्त बनाया था, इतने मज़े का बना था। बस मुझे 3 सालों में ये पता चला है महमूद को अचार गोश्त पसंद है, इसके अलावा मुझे कुछ समझ नहीं आता क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए इंसान को। मैं हाँ ओ ठीक है भाई। यहाँ पर ये हमारा ये रेडी हो गया था, बस हरी मिर्ची भी बन गई थी। और ये मैंने कल फ़र्स्ट टाइम पुडिंग बनाई थी, बहुत मज़े की बनी थी। बस क्या हुआ, इसको 45 मिनट्स ना रेस्ट देना था, तो मुझे सब्र नहीं हो रहा था कि यार कैसी बनी होगी। फ़र्स्ट टाइम बनाई है, एज़ इट इज़ वैसी बनी थी जैसी बनती है। बहुत मज़े की थी। बस ना मैंने जब उसको बाउल से कन्वर्ट करे ना प्लेट में, तो वो नीचे से ना गर्म हो रही थी। जब वो गर्म हो रही थी तो थोड़ी सी बही, यानी बहने लगी। मैंने उसको वापस ऊपर करा, वापस उसके ऊपर बाउल रख के उसको फ्रीज़र में रखा कि सेट हो जाए। फिर सेट हो गई थी। मतलब फ़र्स्ट टाइम बनाई, बहुत अच्छी बनी थी, सेम वही टेस्ट सब कुछ था। तो मुझे आइडिया हो गया है ना। ये देखें, ये सेम टू सेम एज़ इट इज़ वैसी बनी है जैसी बनती है। एक दफ़ा मैंने अपने फ्रेंड के घर में खाई थी, पर मुझे ना उस दिन अच्छी नहीं लगी थी, पता नहीं क्यों। पर बनी भी अच्छी थी, पता नहीं क्यों मुझे अच्छी नहीं लगी थी। ये मैं ट्राई करा रही थी कैसी बनी कैसी बनी है। और ये सूप तो आजकल मैं डेली बना रही हूँ, मेरा गला बहुत ख़राब है, तो इसी वजह से। चलें जी, वीडियो को एंड करते हैं। और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर और सब्सक्राइब। मैं आपसे मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। खोलो, कौन आए? सामने आए? ना 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 ना।